तो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आज अपने जो भी हमारे साथ शिक्षक हैं उनकी अभी चेकलिस्ट आई हुई है, जो कि शिक्षक योजना डायरी है। अपने को इसको कैसे भरना है आपको मैं ये बताऊंगा। आज मैंने भरा है कुछ तो, लेकिन कुछ कैसे भरना है आपको मैं बताऊंगा। ऐसी अपने को 5 बुक्स मिली होंगी। फ़िलहाल मेरे पास जो है शिक्षक योजना डायरी है, जो कि अपने को 15 दिन की बनानी होगी। तो इसका एकदम पूरा जो टर्म वाइज है वैसा भी है और कक्षावार भी है। तो देखो इसमें क्या चीज़ है, आराम से बताऊंगा, आराम से देखना। और जिसको भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको खोलोगे ना, तो सबसे पहले ये जो है ना योजना है, जो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। सारे के सारे शिक्षक साथी इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें अपने को लिखा होता है कि जैसे कोई भी है, जैसे जिस सब्जेक्ट के हो आप उस सब्जेक्ट के अनुसार बनानी है डायरी। ये सारे के सारे आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये 15 दिन की बनाई जाएगी। और इसमें जो मेन बात है ना, जो आपको बताता हूँ, रुको। जो अपने ये डायरी आई है ना, इसमें ये बहुत लेट आई हुई है। ये बहुत लेट आई हुई है क्योंकि इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। तो आपको मैं टर्म का बता देता हूँ। इसमें टर्म का कुछ लिखा हुआ आपको मैं दिखाता हूँ इधर। अगर इसमें लिखा हो तो जो जो टर्म वाइज होती है ना, जैसे टर्म फर्स्ट होता है उसमें 45% कंप्लीट करना होता है। जो टर्म सेकंड है उसमें और 20% और ऐड करना होता है, और उस 30%। और टर्म जो थर्ड होता है उसमें 15% और ऐड करना होता है। तो इस प्रकार से अपना आंकलन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नहीं लिखा हुआ आपको, मैं जो अपनी चेकलिस्ट आई है ना उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है। इसमें तो सिर्फ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दैनिक योजना बनानी होगी आपको, जो कि 15 दिन की होगी। देखो मैंने यहाँ पे बनाई हुई भी आपको दिखाता हूँ मैं, रुको थोड़ा सा वेट करो एक बार। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे जो भी कक्षा है, कक्षा जो भी अपने पास है, चाहे दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं जो भी कक्षा है, तो ये आपको बनानी। तो पहली बात तो ये कक्षा जो की है तीसरी चौथी पाँचवीं की बनानी पड़ेगी, लेकिन मैंने पहली कक्षा की बनाई हुई है एक बार आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे बच्चों के नाम लिख लेना जो भी आपकी कक्षा के है। यहाँ पे NIC ID है तो लिख लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने बच्चे हैं। और इसमें देखो कक्षा और विषय कितनी टर्म है, देखो इसमें बेसलाइन आधार पर, मतलब सबसे पहले अपने जब कक्षा पे अपने जांच करते हैं बच्चों की, तो उनका जो भी टेस्ट लेके अपने करते हैं ना, समूह फर्स्ट और समूह सेकंड में जिस भी आधार पे अपने डालते हैं उसके बच्चों के सिर्फ रोल नंबर लिखने हैं आपको। जो भी कक्षा है आपके पास, इस यहाँ पे कक्षा लिखना, यहाँ पे रोल नंबर लिखना, ठीक है। और इसको भर देना। और उसमें वाज़ है टर्म फर्स्ट के अंतर्गत अधिगम स्तर की आवश्यकता अनुसार बच्चों की विद्यार्थियों की संख्या, मतलब आपने जो टर्म फर्स्ट लिया जो कि अपने SA1 होता है, SA1 SA2 SA3 उसी हिसाब से है। और उस हिसाब से आपको बच्चों का क्या समूह है, समूह 1 समूह 2, मतलब इसमें जो भी समूह है उसमें थोड़ा सा सुधार करना आपको। चाहे यहाँ पे B ग्रेड हो या C ग्रेड हो, तो इससे सुधार करना। जैसे C ग्रेड हो तो C ग्रेड को टर्म सेकंड में आप कर देना B ग्रेड, और टर्म फर्स्ट में कर देना आप, और टर्म थर्ड में कर देना A ग्रेड पे, मतलब सुधार करना आपको उसमें, ठीक है। और ये टर्म भर देना आप इसको। और इसमें देखो इसके बाद आपको फिर ये टर्म है आगे, बेस लाइन फिर से आ गई और टर्म फर्स्ट फिर से आ गया, जो कि अलग अलग कक्षा है। जैसे यहाँ पे कक्षा 4 भर दी सिर्फ 2 ही कक्षा के लिए। ये मुझे भी नहीं समझ में आया इस चीज़ में कैसे चीज़ है कि सिर्फ 1-2 कक्षाओं के लिए दिया हुआ है ये वाली, ये दो, यहाँ पे सिर्फ 2 कक्षा, तो आप सिर्फ 2 ही कक्षाएँ भर सकते हैं। तो मैंने तो यही देखा। मेन बात है ये देखो इसमें कैसे भरना आपको, ये वाली चीज़ ज़रूरी है। इसमें देखो सबसे पहले कक्षा आ जाएगा, जो विषय आप भरना उसमें आ जाएगा, और टर्म भर देना जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी से तो थर्ड टर्म शुरू होगी तो आप टर्म थर्ड का भरना, और चैप्टर ले लेना जो भी आपके पास है। तो मैं गणित का है तो संख्या पूर्व अवधारणाएं ली है। आपको यहाँ से 15 दिन का जो आपको ये रखना है, दिनांक रखनी है 15 दिन के अंदर, 10 नवंबर से 25 नवंबर तक। और कार्य दिवस 13 है इसमें। और यहाँ पे देखो समूह 1 के विद्यार्थियों का अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर भरने आपको यहाँ पे 1 नंबर के, एक जो समूह 1 में है बच्चे, जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं उनके, और जो समूह 2 के आपने जो बच्चे रखे हैं उनके रोल नंबर आपने भरने हैं, और यहाँ पे कुल वुल लिख देना, ठीक है। अब बात आ गई संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल, मतलब संपूर्ण पूरी की पूरी कक्षा के लिए कि जो अपने अपने ये एक बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, इसके अधिगम प्रतिफल क्या होगी, इसके लाभ क्या मिलेंगे अपने को। बच्चे वस्तुओं को रंग आकृति प्रकार के आधार पर सामूहिक अधिगम
समूहित कर सकेंगे। मतलब ऐसा है कि बच्चे रंग आकृति के आधार पर समझ सकें, मतलब जो सबके लिए लाइन लगे वो चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ एक बच्चे के लिए नहीं आएगा, पूरी क्लास के लिए आएगा। और समान असमान वस्तुओं का अंतर कर सकेंगे, पहचान सकेंगे। छोटा बड़ा हल्का भारी अधिक कम व का निर्णय कर सकेंगे। मतलब बच्चों में ये समझ विकसित हो पाएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ लिखा है, जैसे आकृति, रंग, हल्का बड़ा छोटा भारी, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की है मैंने। ये प्रतिफल है कि बच्चों को जब हम ये योजना करवाएं, जो भी गतिविधि करवाएं, उसके बाद में अपने को ये रिजल्ट मिलने चाहिए बच्चों से, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, संपूर्ण कक्षा के लिए जो कि गतिविधियां प्रस्तुत करनी है अपने को। सामूहिक गतिविधि, एक तो समूह मतलब पूरा का पूरा क्लास के अंदर 5-7 लोगों का समूह बना के वो होता है। एक उप समूह मतलब 3-4 लोगों का समूह, और व्यक्तिगत मतलब एक अकेले के लिए। तो सामूहिक गतिविधियां लिखनी है अपने को, जैसे विद्यार्थी समूह, 4-5 व्यक्तियों का समूह बना लिया। मतलब जोड़ हर बच्चे को, मतलब 10-12 बच्चे को ऐड करके अपने एक गतिविधि दे, जिसे मतलब जोड़ कराएं, कंकड़ देकर, पत्ते या बटन कुछ भी देकर उनसे जोड़ करवाने की गतिविधि। मतलब बच्चा अपनी वस्तु को रंग के आधार पर अलग अलग कर सके, मतलब कोई वस्तुएं दे देंगे बच्चों को, उनके आधार पर बच्चा अलग अलग कर सके। बच्चों की लंबा छोटा, मतलब बच्चे लंबा व छोटा लाइनें दें, लाइनें बना के दें, उनको समझ सकेगा। ये होगी ये पूरी सामूहिक गतिविधियाँ, मतलब सब समूह के अंदर करेंगे। अब अगर उप समूह मतलब छोटे छोटे समूह, रंगों के आधार पर समूह, मतलब रंगों के आधार पर अपने समूह बना सकेंगे। और आकृति खर्चो, आकृतियाँ बनाएंगे और उसके आधार पर खोजने को उनको कहेंगे। और कुछ वस्तुएं लेके आएंगे, कुछ इधर पानी रखेंगे, रुई रखेंगे, उसमें बताएंगे कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। और इसमें सामग्री भी लिखना आपको, कौन कौन सी सामग्री, जैसे इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्लेट हो गया, कार्ड हो गया, ABL किट की वस्तुएं होगी, कुछ भी ऐड करो जो भी अपने सामान यूज़ करोगे। उसके बाद है व्यक्तिगत गतिविधियाँ, मतलब व्यक्तिगत आप हर बच्चे के लिए क्या क्या अलग अलग गतिविधियाँ, मतलब छोटा बड़ा की पहचान, मतलब पेन किताब के द्वारा, पेंसिल द्वारा जोड़ करना सिखाएंगे बच्चों को। ऐसे ये संख्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करके सिखाएंगे। लंबा छोटा पहचान, स्केल ले लेंगे, फुट्टा ले लेंगे, कोई भी एक आपके पास उदाहरण हो जो क्लास में हो, वो उदाहरण अपने ले लेंगे। इसके बाद मोटा पतला, हल्का भारी, पत्थर या रुई, जो भी आपको जो भी अवेलेबल हो उस टाइम आप उस उदाहरण का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे आपको गतिविधि लिखनी है कि इस गतिविधि के द्वारा हम बच्चों में ये जो भी प्रतिफल है अधिगम के वो विकसित करेंगे। और आकृति की पहचान के लिए अपने कार्ड लेंगे, जो कि ABL किट के अंदर कार्ड आते हैं, जो आप उनका पहचान करेगा। अब आगे बात आ गई कि आपने योजना क्या बनाई है, अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आकलन की योजना। मतलब ये गतिविधि करवाई, गतिविधि करवाने के बाद आपने आकलन किस प्रकार से किया। देखो इसमें आकलन किया कि हम समानता असमानता वाले, मतलब ऐसा है कि समानता असमानता की पहचान कर सकेंगे बच्चे। जब भी ये चीज़ देखेंगे, कंकड़ देखेंगे, पत्थर देखेंगे, तो बताएंगे कि ये 4 इधर 4 बराबर है, ये कंकड़ यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ऐसे कर सकेंगे। रंगों के आधार पर अलग अलग कर सकेंगे। आधार पर आकृति मतलब उसको छोटे बड़े के रूप में अलग अलग कर सकेंगे, बताएंगे बच्चे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये पतला, हल्का भारी, ये सब चीज़ की पहचान कर सकेंगे बच्चे। और आवश्यक उपकरण अपने लगाएंगे सामग्री में, ठीक है। अब आ गया समीक्षा और अनुभव। अपने इतना आकलन कर लिया, ये करवा लिया, अब अपने अनुभव क्या है कि अपने को ये पाठ योजना बदलनी है या नहीं बदलनी। अगर अपना इफेक्ट डाल रही है तो अपने को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश बच्चों में गिनती की पहचान, मात्रा का मिलान, क्रमबद्धता, मूलभूत उदाहरणें समझ चुके हैं। मतलब बच्चे 70% जो की है चीज़ें वो समझ चुके हैं। तो बच्चे वस्तुओं को छू कर गिनने में सक्षम हो चुके हैं। मतलब बच्चे ऐसे पकड़ कर, एक पेन हो गया, ये किताब होगी, ऐसे पकड़ के बच्चे उनको पहचान पाएंगे, समझ सकेंगे। बच्चे वस्तुओं को छू कर समझेंगे। चित्र देखकर संख्या बता सकेंगे, मतलब चित्र पे लिखी हुई बड़ी सी संख्या या कोई फल है या कुछ और चित्र पे कुछ भी बने हुए हैं, उनके आधार पर बच्चों में समझ विकसित कर पाएंगे। अब ये तो है पहला पेज। अब अपने चलते हैं आगे वाले पेज में। तो देखो साथियों, आगे कक्षा, अब आपने वो तो लिख दिया पूरी सामूहिक संपूर्ण कक्षा के लिए। अब आ गया अपने बच्चों के हिसाब से, मतलब आपने जो समूह बनाए थे, एक समूह और एक 2 समूह। अब 2 समूह में जो पहले समूह के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे हैं, उनको बच्चों के लिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की पहचान, गिनती करना, ठीक है। मात्रा, संचन, मिलान, अधिक कम, सरल और जोड़ की पूर्व तैयारी, स्केल
वह वस्तु आधारित गतिविधि से कराई जाएगी ताकि मूलभूत गणितीय समझ विकसित हो जाए। आप अगर समझ में आ रहा है तो देखो, वरना मैं आपको पूरा का पूरा जो भी अपने ये पाठ योजना है, मैं हर बार गणित की तो मैं बना डालूंगा, बाकी सब्जेक्ट की तो नहीं पता, लेकिन मैं गणित की हर कक्षा की टर्म वाज मैं डालूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने लिख देना। आप थोड़ा सा फ़ोन का यूज़ भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आराम से बहुत ही आसानी से मिलेगा सब चीज़ें। दैनिक अवलोकन के लिए कुछ मौखिक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों 1 से लेकर 10 तक की संख्या बताओ, या कुछ भी पूछेंगे बच्चों कुछ 10 पेड़ों के नाम बताओ, या कुछ जैसे ये पेड़ गिन के दिखाओ, ये पेन गिन के दिखाओ, मतलब बच्चे गणनाएँ करें, ठीक है, निरंतर मूल्यांकन हो जाए। अब आ गया समूह 2 के लिए, क्योंकि ये विद्यार्थी थोड़े समझदार है कि पहली बार में ही समझ जाएंगे लगभग ये। 1 से लेकर 20 तक संख्या को पहचानना, बोलना, वस्तुओं को सही से गिनना आना चाहिए बच्चों को। बोलेंगे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, ऐसे गिनना आना चाहिए। छोटा बड़ा अधिक कम पहचानना, सरल अंकों का मौखिक जोड़, 1 अंक का मौखिक जोड़ होना चाहिए, सरल जोड़ की स्थिति चित्र वस्तु से हल कर, दैनिक जीवन में सहायता, दैनिक जीवन में संख्या का उपयोग करें, मतलब अपने जो बाहरी जीवन है, वास्तविक जीवन, जैसे दुकान पे जाएं तो बच्चे अपना संख्याओं का प्रयोग कर सकेंगे, 10 रुपये हैं, ये इतना है, ठीक है। और लास्ट में आ गया कक्षा स्तर से नीचे, जो बच्चे कक्षा स्तर से नीचे उनके लिए क्या किया जाए। अब उनके लिए भी कुछ करना है अपने को। संख्या गीत, जो कि संख्या के गीत गाकर, ताली बजाकर, गिनती गाकर, मतलब कुछ ऐसे आपको इनोवेशन ऐड करनी पड़ेगी बच्चों में, जिस प्रकार से वो समझ सके, सीख पाए कि क्या होगा, उनका ध्यान आकर्षित हो क्लास में। और फ्लैश कार्ड को, जो कि कार्ड होते हैं, कक्षा में वस्तुएं गिनने की गतिविधियां करना, ठीक है। चित्र चार्ट द्वारा, एबीएल किट से कोई भी वस्तुएं आप कुछ नई इनोवेशन डाल सकते हैं इसके अंदर। अब आगे उप समूह में स्टिक्स, जो कि छोटी छोटी होगी, वो उनको लेकर संख्याओं को, वस्तु को मिलान करना, पासा फेंकना, या खेल आकृति, और व्यक्तिगत बिंदी गिनकर, जो छोटी छोटी बिंदी लगा देंगे उनको गिनकर लिखना संख्याओं को, और जो कि है ट्रेसिंग, वस्तुओं को मिलकर, और सरल मौखिक गिनती, मौखिक मुंह से। और इसके बाद 1 से 10 तक गिनती जो भी आप लिख देना। उसके बाद में इस योजना में क्या है, योजना से बच्चों में संख्या पहचान और वस्तु संख्या समझ की सुस्पष्ट हो गया है। खेल व वस्तु आधारित गतिविधियों से बच्चों में रुचि बढ़ी है, आत्मविश्वास में सहभागिता हुई है। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है कि प्रशिक्षण योजना के अधिगम की उपलब्धि अपने को क्या हासिल किया। बच्चों में संख्या पहचान हो गई, 1 से लेकर 10 तक गिनती, मात्र संख्या मिलान, अधिक कम पहचान, और सरल क्रमबद्धता समझने लगे, सहभागिता बनी, ठीक है। ये बच्चों आपको ये सब आपको करना है, ठीक है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करना, और मैंने तो अपने हिसाब से बनाई है, थोड़ा सा आप इसमें कुछ ऐड करना हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में खुला पड़ा है। अभी मेरा भी पहली बार ही मैंने बनाया है इसको, जो कि मैंने काफ़ी, इसको बनाने से पहले काफ़ी जगह मैंने कम से कम 2 या 3 दिन इसको अच्छे से परखा है, जो पहले पुराने हमारे सरों ने बनाई हुई है उनको मैंने चेक किया है, उसके बाद ही मैंने बनाई है। लेकिन अभी ये मुझे एक गलती होगा थोड़ा सा, यहाँ पे टर्म फर्स्ट की बन गई, लेकिन आपको अभी जो अभी चल रहा है ना, मैंने बात किया था सर से, बात किया था, हमारे जो पीओ सर है, उन्होंने बोला है कि आपको तब की बनानी है जब जैसे आपका चल रहा है, अभी कौन सा नवंबर मंथ चल रहा है, तो अभी ऐसे 2 होने वाला है, ऐसे 2 हो जाएंगे तो मतलब टर्म 2 कंप्लीट हो जाएगी। आपको टर्म 3 के अनुसार ही बनाना है। अब टर्म 3 के अनुसार सिलेबस क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, एक चेकलिस्ट हो रही है जिसमें अपनी ग्रेडिंग करेंगे, उसके आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे डायरी वो जो टर्म वाइज है सिलेबस कैसे ऐड करना है। और इसमें आपको शुरू से लगना है 1 से लेकर 40 यहाँ पे कक्षा, और यहाँ पे पढ़ना है 1 से लेकर 40 तक पहली कक्षा पढ़नी है, जो विषय आपका पढ़ना है 1 से 40 पेज तक ही करना है, ठीक है। आगे नहीं करना आपको, आगे दूसरी कक्षा आ जाएगी, फिर तीसरी कक्षा आ जाएगी, ऐसी कक्षा लिखनी चेंज करनी है, ठीक है। 5 कक्षा का दिया हुआ अपने को, जैसे चौथी, 5वीं और तीसरी का करना है अपने को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली योजना के साथ में, तब तक बाय बाय।